बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। दो प्रकार की वासना। एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया, वासना दो प्रकार की होती है, एक शुद्धि, दूसरी अशुद्धि। अशुद्ध वासना के कारण अपने वास्तविक स्वरूप के जानने अनात्मा जो देह इत्यादि ही इसमें अहंकार करना, और जब अनात्म में आत्म अभिमान हुआ तब भांति भांति की वासना उत्पन्न होती है। यह 5 तत्वों का शरीर सब वासना रूप है और वासना से खरा है। जैसे माला के सब मन के धागे के सहारे गुत्थे रहते हैं, वासना के जाने से 5 तत्व के शरीर का भी अभाव हो जाता है। यह अज्ञान की वासना है। शुद्ध वासना में जगत के अभाव का पूर्ण विश्वास हो जाता है। यह वासना जन्म मरण का कारण नहीं होती। यह ज्ञानी की वासना है। मैं ऐसे जीता हूँ, इनके बिना नहीं जी सकता। यह जो हृदय में निश्चय है, इसको त्याग करके विचार करे, ना मैं पदार्थ हूँ ना मेरे पदार्थ है। ऐसी भावना करने वाले पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। और जिस पुरुष ने मन सहित ध्येय वासना का त्याग किया है, वह देह त्यागी है। उसमें विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। उससे जीव परम तत्व में स्थिर होता है। वासना से जगत उत्पन्न होता है। जब तक वासना की जड़ें नहीं जाती, तब तक कभी भ्रम दूर नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न होता है, तब कुछ नहीं रहता। इस कारण ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। विशेष रूप से दृष्टि से जो साक्षात दिखाई पड़ता है, वही साक्षात भ्रम का कारण है। इस साक्षात में मनुष्य फंसा हुआ है। माया के आवरण में बुद्धि आगे नहीं जाती और दूसरा कारण कुछ नहीं। और यह साक्षात घट घट इत्यादि का भ्रम ब्रह्मा के प्रत्यक्ष होने से नष्ट होता है। बिना आत्मा के प्रत्यक्ष हुए निवृत्त नहीं होता। इसीलिए जीव उस समय तक यत्न करते रहे, और जब ज्ञानी आत्मा से आत्मा को देखे और सब वस्तुओं का भाव जान पड़े, तब कर्म को त्याग देने में कुछ दोष नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ भक्त वात्सल्य। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरि ओम।
इस अध्याय को शुरू करने से पहले यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्त वात्सल्य। कबरपट आश्रम से श्री महाराज जी चकौरी आश्रम में पधारे। वहाँ से एकांतवास करने के लिए गाड़ी में सवार होकर महाप्रभु बागपुर जिला होशियारपुर में गए। सर्दियों के लगभग 3 महीने दाता दीनदयाल जी बागपुर में ही विराजमान रहे। फिर श्री महाराज जी चकौरी लौट आए। चकौरी में कुछ दिन विराजमान रहकर श्री महाराज जी का कार्यक्रम आनंदपुर जाने का बना। श्री इष्टदेव भगवान दिल्ली होते हुए गर्मियों में आनंदपुर पहुँचे। उन दिनों आनंदपुर आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। पंजाब, उत्तर प्रदेश और सीमा प्रांत के शरणागत प्रेमी वहीं रहकर गुरु दरबार की सेवा किया करते थे। आनंदपुर में श्री महाराज जी प्रतिदिन सैर को जाया करते थे। जिन महात्माओं तथा प्रेमियों को आज्ञा होती थी वही सेवा में साथ जाते थे। पंडित मोहनलाल जी, स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी श्री महाराज जी के पीछे चले जाते थे, पर इस प्रकार दूर से ही गुरुदेव के दर्शन कर लेते थे। एक दिन श्री महाराज जी सैर करने के लिए गए। पंडित मोहनलाल जी भी सड़क पर घूम रहे थे। अत्यंत कृपा करते हुए उनके पास चले गए और उनसे पूछे, पंडित जी आप इस प्रकार क्यों घूम रहे हैं? पंडित मोहनलाल जी ने उत्तर दिया, हे सतगुरुदेव महाराज जी, आपसे लड़ाई करने के लिए घूम रहा था। श्री महाराज जी ने पूछा, लड़ाई का कारण क्या है? पंडित जी ठंडी श्वास भरकर प्रार्थना की, महाराज जी आपके यहाँ होते हुए भी मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि अब तो आपके दर्शन हो रहे हैं, परंतु वियोग का भय, इसी कारण मन अति व्याकुल है। गुरुदेव, मेरी और आपकी ये लड़ाई बहुत समय से चल रही है। आपके हाथों में अपनी मृत्यु चाहता हूँ। मैं आपसे जीत नहीं सकता। मैं ब्राह्मण वंश से संबंध रखता हूँ और आप क्षत्रिय हैं। रावण भी ब्राह्मण था और भगवान राम भी क्षत्रिय। इसीलिए आपकी और मेरी लड़ाई जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। मैं इस वियोग में जीवन से अधिक मरना अच्छा समझता हूँ। श्री महाराज जी हंसकर बोले, अच्छा पंडित जी, यह तो आपको पता ही है कि लड़ाई के लिए युद्ध क्षेत्र और तिथि निश्चित की जाती है। साथ ही गुरुदेव ने अपनी छड़ी छुपाकर किसी को दे दी और बड़ी मौत से बोले, मेरे पास तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, लड़ाई कैसे होगी? लड़ाई के लिए कुछ समय चाहिए। उन्होंने विनती की, महाप्रभु, आपके वियोग दुख ने मुझे नीम विस्मल कर दिया है। इस पर श्री महाराज जी ने महात्माओं से पूछा, पंडित जी लड़ने आए हैं, क्या इनसे लड़ाई की जाए? महात्माओं ने उत्तर दिया, जैसी आपकी मौज हो वैसा कीजिए। फिर सतगुरुदेव महाराज जी थोड़ी देर पश्चात बोले, पंडित जी, लड़ाई अच्छी नहीं होती, कई बार संधि कर ली जाती है। पंडित जी ने प्रार्थना की, मैं तो इन शर्तों पर संधि करूँगा,
पहली शर्त, गुरुदेव इतना ध्यान बख्शे कि कभी आपके वियोग का विचार न आवे। दूसरा, दास को सदा अपने पास रखिए। तीसरी, यदि इन दोनों में से कोई शर्त स्वीकार ना हो तो मेरा सिर कलम कर दीजिए, मैं जीना नहीं चाहता। पंडित मोहनलाल जी की यह बात सुनकर श्री गुरु महाराज जी बोले, अच्छा पंडित जी, आपकी हमें यह शर्त स्वीकार है और अब हमारी आपकी संधि हो गई तथा लड़ाई समाप्त हो गई। इस प्रकार लीला करते हुए गुरुदेव आश्रम में लौट आए। एक दिन पंडित मोहनलाल जी, श्री चमनलाल जी और श्री महाराज जी के कार के ड्राइवर सरदार हरनाम सिंह जी ने मिलकर एक नाटक रचाया जिसमें सुमति पंडित जी बने। कुमति की भूमिका श्री चमनलाल जी ने की और मन साहब श्री हरनाम सिंह जी बने। यह नाटक 2 रातों को निरंतर 2-2, 3-3 घंटे होता रहा। इस नाटक में पंडित जी ने बहुत से भजन और गजलें इत्यादि सुनाई। हृदय सम्राट श्री सतगुरु दयाल जी ने इसे बहुत पसंद किया। फिर यह वचन भी कहे, यह तो बहुत अच्छा सत्संग है, परंतु इस नाटक का नाम देकर हलवे का नाम गोबर रख दिया। आनंदपुर में अभी कच्चे मकान अथवा झोपड़ियाँ ही बनी हुई थी। वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी। एक दिन महाप्रभु सत्संग भवन में विराजमान होकर उपस्थित प्रेमियों संगतों को अपने अमृतमय प्रवचन से कृतार्थ कर रहे थे। वर्षा बहुत जोर से शुरू हो गई। श्री महाराज जी ने अपने श्री महाराज जी ने अपने सत्संग के बीच कुछ भक्तों को कहा कि यहाँ से शीघ्र निकलो और दूसरे कमरे में आसन लगाओ। यह सुनकर भक्तों ने श्री चरणों में प्रार्थना की, दाता जी, यह मकान तो बहुत ही पक्का है और पत्थर का बना हुआ है, इसके गिरने का कोई डर नहीं है, चाहे कितना बड़ा तूफान भी क्यों न हो जाए। परंतु वह यह क्या जाने कि उस अगम भेद की जहाँ मन की मति प्रबल थी, वहाँ गुरु की मति क्या करती। श्री महाराज जी वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में चले गए और भक्तों को कहा कि अति शीघ्र इस कमरे से सामान निकालो। अभी सामान पूरा निकला भी नहीं था कि पहली वाली छतों की दीवार धड़ाम से नीचे गिर गई। सभी प्रेमी चकित रह गए। अब समझ लिया कि श्री महाराज जी क्यों बार बार उस कमरे से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। सभी भक्त महाप्रभु के पवित्र नाम के जयकारे बुलाने लगे। एक दिन श्री महाराज जी सैर करने के लिए गए। आश्रम से 2 भक्त दूध के लिए किसी दूसरे गांव में गए हुए थे। उन 2 प्रेमियों में से एक स्वामी गुरु प्रेमानंद जी थे। जब यह शाम को दूध लेकर लौट रहे थे तो श्री महाराज जी वहाँ जंगल में सैर करते देखकर इन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। यह प्रेमी मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगे और सोचने लगे कि आज इन्हें अपने जीवन धन की प्राप्ति हो गई और नित्य प्रति दूध लाने की सेवा वो सफल हो गई। इन प्रेमियों ने श्री महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम कर दिया। सतगुरुदेव जी ने उन्हें आज्ञा देकर उठाया
और कहा, आप लोग आश्रम जाओ, हम थोड़ी देर पश्चात सैर करके आपके पीछे आते हैं। गुरुदेव की आज्ञा सुनकर इन भक्तों ने प्रार्थना की, दाता दीनदयाल जी, आपको पीठ देकर जाना उचित नहीं समझते। हमारा दिल चाहता है कि आप आगे आगे हो और दास श्री चरणों का दर्शन करते हुए साथ ही चले। इन प्रेमियों का भाव यह था कि आज सौभाग्यवश ऐसा शुभ अवसर मिला है, अब इन पवित्र चरणों से दूर ना जावे और दाता दीनदयाल जी से भी आगे ना चल सके। महाप्रभु कहने लगे, आप लोग हर समय अपने पास ही जाना करो, हम सदा ही आपके साथ ही हैं। गुरु आज्ञा बस उन प्रेमियों को वहाँ से जाना पड़ा, परंतु उनके मन में बहुत निराशा थी। जब वो थोड़ी दूर गए तो आगे जाकर क्या देखा कि श्री महाराज जी वास्तव में ही उनके आगे आगे जा रहे थे। वह सुंदर दृश्य देखकर वे मन में बहुत प्रसन्न हुए और विचार किया कि हमारी उनकी विनती स्वीकार हो गई। सुंदर स्वरूप धारण किए श्री महाराज जी उनके आगे जा रहे थे, जिनको वो पीछे छोड़ आए थे, परंतु यह प्रेमी इनको ना समझ पाए कि गुरुदेव किस मार्ग से आए और किस मार्ग से निकल गए। इस प्रकार दर्शन करते हुए भक्त आश्रम में पहुँचे तो पता चला कि श्री महाराज जी अभी सैर से लौटकर नहीं आए। वे चकित हो गए, श्री महाराज जी अभी हमारे आगे आ रहे थे, यह क्या बात हुई। अभी यह प्रेमी इसी उधेड़ बुन में पड़े थे कि इतने में श्री महाराज जी की कार आ गई। यह अद्भुत लीला देखकर इनकी अंतरात्मा ने कहा, महाप्रभु आपका प्रेम पूरा करने के लिए ही यह अद्भुत दृश्य दिखाया है। इस प्रकार दाता दीनदयाल जी को अपने प्रेमी भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए 2 शरीर धारण करने पड़े। महाप्रभु कई माह आनंदपुर में व्यतीत करके चकौरी आश्रम लौट आए। सन 1933 का अक्टूबर मास चल रहा था। चकौरी आश्रम में काफ़ी संख्या में शरणागत परिवार और महात्मा जन थे। पंडित मोहनलाल जी ने श्री चरणों में संन्यास भेज देने के लिए प्रार्थना की। हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव जी ने मोहनलाल जी को 10 कार्तिक संवत 1990 के शुभ दिन संन्यास भेज दे दिया और उनका शुभ नाम स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी रखा। चकौरी में श्री महाराज जी को एकांत उपदेश देकर क्षमा करेगा, श्री महाराज जी संत मंडली को एकांत उपदेश देकर आध्यात्मिक विद्या के प्रचार प्रसार के लिए तैयार करते रहते थे। श्री महाराज जी अपने सत्संग में ही जिज्ञासुओं की शंका का समाधान कर दिया करते थे। गुरुवाणी का कथन है, घट घट की पट पट की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। दाता दीनदयाल जी को सत्संग में इस प्रकार निरंतर व्यस्त देखकर सेवकों ने कई बार विनती की कि आप अपने पवित्र शरीर को इतना कष्ट ना दिया करो। महाप्रभु सदा यही उत्तर देते थे, काम अधिक है, बताओ क्या करें। ऐसे संकेतों को पाकर श्री महात्मा जन उस रहस्य को ना समझ सके जिसकी ओर संकेत श्री महाराज जी का था।
कि कई कई दिन गुरुदेव को बिना भोजन किए व्यतीत हो जाते थे। दाता दीनदयाल जी स्वयं एकांत निवास करते और सेवकों से भजन सिमरन करवाते थे, जिनसे उनका स्थूल मोह अंधकार मिट सके और सुरती स्वतंत्र होकर निरंतर निरंतर सिमरन करती हुई शब्द में लीन हो जाए। एक दिन महाप्रभु ने यह दोहा बोला और फिर उसकी भाव भरी व्याख्या दी। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल कोय। जब तक मन में कामनाएं भरी है तब तक भक्ति करना निष्फल है, क्योंकि इष्ट देव भगवान के आगे भेंट प्रसाद रखकर सब कुछ मांगता है और वह जानता है कि मैं मुफ्त में नहीं मांगता। काफ़ी दिनों से भक्त हूँ, पूजा सेवा करता हूँ, भगवान मेरे संकट निवारण करो, मुकदमे में विजय प्राप्त हो जाए, धन पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ऐसी अनेक कामनाएं श्री सद्गुरुदेव के आगे रखता है। सर्वप्रथम उसकी यह मनोकामनाएं पूरी ना होगी, और अगर पूरी हो गई तो मानो मजदूरी भेंट प्रसाद के लेकर काम करवा लिया। फिर परलोक में क्या एकत्रित किया, यहाँ की कमाई यहाँ ही समाप्त हो गई। क्रोधी व्यक्ति के लिए सतगुरुदेव जी ने कहा है, क्रोध तब आता है जब कामनाएं पूरी ना हो। अपनत्व का क्रोधी का कारण क्रोध ही है। क्रोध अग्नि रूप होता है और श्रद्धा तथा शुद्ध भावना का नाश कर देता है। फिर कामनाएं पूरी ना हुई तो क्रोध का मारा क्या नहीं करेगा। लोभ के कारण जीव चोरी और अनेक प्रकार के पाप करेगा, फिर इसी राक्षस स्वभाव को लेकर संसार में चला जाएगा। कामनाओं की पूर्ति को संसार ने उलट ही समझ रखा है कि कामना पूरी होने से तात्पर्य यह है कि कामनाएं समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के रूप में किसी व्यक्ति के विषय में पूछा, वह कहाँ है, तो पता चलेगा कि वह पूरा हो गया, अर्थात स्वर्गवास हो गया, अब वह नहीं मिल सकता। ठीक इसी प्रकार कामनाएं तब पूर्ण होगी जब कामनाएं नष्ट हो जाए। अब विचार करो कि जिसका वृत्ति स्थूल है वह तो स्थूल पदार्थों की ही कामना रखेगा। देहध्यासी उसे कहते हैं जो अपनी देह अर्थात आकृति को प्रिय समझे तथा अपनी सुरति को स्थूल संसार की ओर लगाए। नाम रूप जाति वर्ण इत्यादि मिथ्या पदार्थों पर अभिमान करने वाला भक्ति मार्ग में कैसे आगे बढ़ेगा, अपने सत्य स्वरूप को कैसे प्राप्त करेगा। इन सभी बंधनों को प्रेमी ही तोड़ सकता है। श्री रामचंद्र चरितमानस का कथन है, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहु न जाई। जब ईश्वर जागृत होगा तभी संसार से वैराग्य होगा। वैराग्य ही मिथ्या पदार्थों और अपनी ममता का बलिदान दे सकता है। जो अपने नाम रूप को प्यारा जानेगा वह देशभक्त, ईश्वर भक्त और गुरु भक्त तो क्या माता पिता का भी भक्त ना बन पाएगा। जो अपने मन को दुख देकर परमार्थ कमाता है वही वास्तविकता तक पहुँचता है। मन को देने से तात्पर्य यह नहीं पंच अग्नि तापना
अथवा हठ योग करना, बल्कि इसका तात्पर्य मन इंद्रियों को बस में करके अपने इष्ट देव के अर्पण करना है। भक्ति मार्ग में हठ करना मूर्खता नहीं, भक्ति पक्ष हट नहीं सटताई। भरत जी ने भक्ति मार्ग में हठ किया, जिससे वह भगवान राम के शिरोमणि प्रेमी माने गए। भगवान राम को अयोध्या लौटाने का विचार लेकर भरत जी अयोध्यावासी और गुरुजनों सहित प्रेम मगन आंसू बहाते हुए राम चर्चा करते नंगे पैर ही चले जा रहे थे। उन्हें इस प्रकार नंगे चरण देखकर उनसे प्रार्थना की गई कि घोड़े पालकी ऐसे ही खाली साथ जा रहे हैं, आपके पैदल चलने से सब लोग पैदल ही चल रहे हैं। राम वियोग होने के कारण सबका तन कृश होने से यात्रा करना कठिन हो रहा है, इसीलिए आप किसी वाहन पर चढ़े। यह सुनकर भरत जी बोले, सिर भर चाहूँ उचित मस असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। देख भरत गति सुनु मृदुवानी, सब सेवक गण करहिं गलानी। इस मार्ग पर मेरे भगवान पैदल गए हैं और मैं उनके चरण चिन्हों पर कहीं पाँव न रख दूँ, यह मेरे लिए उचित है क्या कि मैं सिर के बल चलूँ, क्योंकि सेवक धर्म ही कठिन है। भरत जी के प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर सब प्रेमी अपने त्रुटियों के कारण लज्जित हो गए और भरत जी के प्रेम की सराहना करने लगे। ऐसा कथन है कि इस प्रकार पैदल चलने से भरत जी के कोमल चरणों में इतने छाले पड़ गए कि जब वह प्रयाग पहुँचे तो सेवकों ने विश्राम करते समय भरत जी के तलवों पर उन छालों को देखा जो चमक रहे थे। यह प्रसंग जब श्री महाराज जी सुना रहे थे तो समूह संत मंडली में श्री परम ज्ञानानंद जी भी गुरुदेव जी के इस अनमोल वचन का श्रवण कर रहे थे। गुरु का वचन तो सागर की लहरों के समान होता है। जो गुरु वचन रूपी लहर में ध्यान लगा कर रखते हैं उनका काम बन जाता है। जो प्राणों की बाजी लगाते हैं वही लहर की मोती पाते हैं। किसी महापुरुष का कथन है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बाबर हूँ बंडरी, रही किनारे बैठ। स्वामी परम ज्ञानानंद जी के मन में भी यही भाव उठ रहे थे कि कभी श्री महाराज जी के पवित्र दरबार में बलिदान होने का अवसर मिलेगा। यह सदा ऐसे अवसरों की प्रतीक्षा करते रहते थे। एक दिन श्री महाराज जी ने स्वामी गुरु दर्शनानंद जी को किसी कार्य निमित्त लाहौर भेजा तथा गुरु आज्ञा पाकर चले। उन्होंने चनाब नदी को पार कर दूसरे किनारे पर स्थापित बहक आश्रम में रात्रि व्यतीत करके प्रातः हाफिजाबाद के मार्ग से लाहौर जाना था। कुछ देर पश्चात श्री महाराज जी की मौत स्वामी गुरु दर्शनानंद जी को वापस बुलाने की हुई। श्री सतगुरुदेव जी ने अपनी सेवक मंडली को संबोधित करते हुए कहा कि कोई प्रेमी स्वामी गुरु दर्शनानंद जी के पीछे जाए और उनको लौटा लाए। दाता दीन दयाल जी के यह आज्ञा सुनकर स्वामी परम ज्ञानानंद जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की, दास को जाने की आज्ञा दीजिए। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर स्वामी परम जी चकौरी आश्रम से चल पड़े।
आश्रम से चल पड़े। चनाब नदी तक पहुँचने पर चनाब नदी के किनारे पहुँचते सूर्यास्त हो गया। आज्ञा पाकर स्वामी परम जी चकौरी से आश्रम से चल पड़े। चनाब नदी तक पहुँचने पर चनाब नदी के किनारे सूर्यास्त हो गया और नाविक नौका छोड़कर घर चले गए। इनके मन में तो यह अत्यंत प्रसन्नता थी कि आज मुझे गुरु सेवा करने का अवसर मिला है। इन्होंने यह न विचार किया कि आश्रम लौट जाओ, क्योंकि नदी पार जाने का कोई अन्य साधन नहीं था। प्रेम दीवाने ने नदी में छलांग लगा दी। नदी में जल बहुत अधिक था। श्री सतगुरुदेव जी ने अपनी कृपा का चमत्कार दिखाया। नदी में कूदते ही इन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जल केवल उनकी गर्दन तक है। बस सतगुरु ध्यान में मगन रहकर वह नदी पार कर गए। इधर चकौरी आश्रम में सतगुरुदेव जी को चिंता हुई, रात्रि का समय है, यदि स्वामी परम जी को पार करने के लिए नौका ना मिली तो क्या होगा। यही विचार करके उन्होंने एक दो महात्माओं को नदी तक जाने की आज्ञा दी। साथ ही उनसे कहा कि स्वामी परम जी को लौटा लाओ, वह कल प्रातः चले जाएंगे। तब दो महात्मा नदी तट पर पहुँचे तो स्वामी परम जी का वहाँ ना पाकर चकित हो गए। तब इन्होंने आश्रम में लौटकर विनती की कि स्वामी परम जी तो वहाँ नहीं है। श्री महाराज जी बोले, वह प्रेम दीवाना है, नदी में अवश्य कूद गया होगा। दूसरे दिन प्रातः स्वामी परम जी आश्रम लौट आए और स्वामी गुरुदर्शनानंद जी को भी लाहौर जाने से रोक आए। इन्होंने आते ही श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री महाराज जी ने प्रसन्नचित्त होकर अपनी कृपामय हाथ देकर आशीर्वाद देकर पूछा, रात को नौका मिली थी अथवा आप नदी के पार गए। आप बोले, भगवान नाव तो मिल नहीं पाई, बस आपकी कृपा के आश्रय नदी में कूद गया। फिर श्री महाराज जी आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, नदी में तो पानी बहुत अधिक था, आप कैसे पार कर गए। इन्होंने उत्तर दिया, महाप्रभु पानी तो मेरे गले तक ही चढ़ा ही नहीं। अब नौका पर वापस आया हूँ। दाता जी अपने आपकी अगाध गति आप ही जाने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता यह कैसे हुआ। स्वामी परम जी के मुख से यह अद्भुत लीला सुनकर सभी संगत बहुत प्रसन्न हुई और श्री महाराज जी की जय जयकार करने लगी। इस पर महाप्रभु बोले, यह सबका प्रेमी प्रेम ही जाने। हजरत ईसा मसीह के जीवन में भी ऐसा ही चमत्कार हुआ। एक बार इन्होंने मछुरे सेवकों को रात्रि के समय अपने पास बुलाया। सागर में ज्वार भाटा के कारण कई कई फुट ऊंचे इमारतें तैयार करवानी शुरू कर दी। अंधेरे में नाविकों ने तूफान भरे सागर में नौकाएं ले जाना अच्छा ना समझा। वह मछेरे कुछ निराश होकर अपने घर को लौट आए। वे चिंतातुर सब सेवक तट पर खड़े सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अकस्मात एक प्रेमी को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सागर के दूसरे तट पर
खरे गुरुदेव हजरत ईसा मसीह उन्हें आवाज़ देकर बुला रहे हैं। उसने अपने साथियों से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, मेरे साथ जाओ, हम किनारे के साथ साथ होकर चलेंगे। दूसरे साथी भी चल पड़े। इस प्रकार यह 5 बछेरे तूफानी सागर को पार करके गुरुदेव के पास पहुंच गए। गुरुदेव ने सत्संग में पूछा, तुमने सागर को तैरकर पार किया है अथवा चलकर? हमने तैरने के लिए कपड़े उतारे ही थे कि पानी तत्काल उतर गई, इसीलिए हम चलकर ही आए। इस चमत्कार की बात को सुनकर सभी कुछ प्रेमी उठकर सागर की ओर बढ़ गए ताकि वे भी तूफानी सागरों को पार करें, किंतु डूबने लगे। बड़ी कठिनाई से उन्हें बचाया गया। गुरुदेव ने इस अवसर पर कहा कि तैरने की शक्ति और सागर जल पर चलने का दृढ़ निश्चय और अटूट विश्वास है, वे यदि गुरुनिष्ठा से हो तो सागर भी मार्ग दे देते हैं, पहाड़ भी अपने स्थान से हिल जाते हैं। इसीलिए सेवकों और ईश्वर प्रेमियों को मालिक से सदा यही मांगना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु निष्ठा ना छूटे। प्रे यू नेवर सफ़र ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। माता केसरो के सेन नंगल आश्रम में महाराज जी के दर्शनार्थी आते जाते रहते थे। जो भी आता महाराज जी के लिए कोई न कोई चीज़ अपने साथ जरूर लाता। एक बार कोई माता दर्शनों के लिए पैदल ही आश्रम की ओर जा रही थी। उसने महाराज जी को भोग लगाने के लिए बर्फी की एक पोटली ले ली थी। रास्ते में जब वह नंगल गांव से गुजरने लगी तो वहाँ एक घर के सामने खड़ी माता केसरो उसे मिल गई। केसरो महाराज जी की अनन्य भक्त थी। हाल समाचार जान लेने के पश्चात वह उस माता से बोली, मुझे तो अभी समय नहीं है, अन्यथा तुम्हारे साथ ही महाराज जी के दर्शनों के लिए चली जाती। तुम उनके चरणों में मेरा दंडवत निवेदित कर देना। उनको भोग लगाने के लिए मेरे पास कुछ सेब है, महाराज जी को मेरी ओर से इन्हें समर्पित कर देना। माता केसरो ने इसके पश्चात घर में रखे सेबों को लाकर उस माता को दे दिया। फिर वह माता आश्रम की ओर बढ़ गई। महाराज जी के पास पहुंचकर सबसे पहले उसने अपने बर्फी के बंडल को महाराज जी को समर्पित किया। माता केसरो के सेब अभी देने की सोच ही रही थी कि श्री महाराज जी ने झट से टोक दिया, केसरो के सेब कहाँ है? उसे तो तुमने दिया नहीं, निकाल उन्हें। माता चकित रह गई। उसने तो केसरो या उसके सेबों के विषय में अभी कुछ कहा ही नहीं था, फिर महाराज जी जान कैसे गए? फिर उसने झटपट माता केसरो द्वारा दिए गए सेबों को श्री चरणों में पेश कर दिया। महाराज जी ने बड़े प्रेम से उनका भोग लगाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ओम सच्चिदानंदाय नमः। जब श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी अपने अमित प्रवचन फरमाते थे तो उसके पूर्व वे हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। अष्ट सिद्धियाँ। इस प्रकार नित्य ही मुद्रा और बंधों की पूर्ण रूप से साधना करने से अष्ट प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। उनमें प्रथम प्रणाम सिद्धि है। इससे अनुसमान होकर छिप जाए या गगन में गमन कर जाए। दूसरी महिमा सिद्धि है। इससे जितना चाहे उतना बड़ा हो सकता है। तीसरी लघुवा सिद्धि है। इससे जितना चाहे लघु और पुष्प की बाती हल्की हो सकता है, चाहे जहाँ तक बिछड़ सकता है। चौथी गरिमा सिद्धि है। इससे जितना चाहे भारी हो सकता है। पांचवी प्राप्ति सिद्धि है। इससे जितना चाहे वह हो जाए। छठी पराक्रम सिद्धि है। इससे चाहे जो करे कर सकता है। सातवीं सिद्धि इशिता है। इससे अपनी इच्छा अनुसार जिसको चाहे अपनी आज्ञा में रख सकता है। आठवीं वशीकरण सिद्धि है। इससे सबको बस में कर सकता है। हीरा अष्ट सिद्धि कही, इनमें सार कछु नाही। जो जल है गुरु राम के, उलझे नाही इन माही। हरिओम शांति 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 ही। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लोहे की तिजोरी। एक बार चकोरी आश्रम में एक बहुत भारी लोहे की तिजोरी, जिसे जमीन में गाड़ कर रखते हैं, खरीद कर लाई गई। उसे एक पतली सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर के कमरे में ले जाना था। उसे ऊपर ले जाने के लिए कई महात्मा लगे हुए थे। तिजोरी इतनी भारी थी कि उन सबों के प्रयास के बावजूद उठ नहीं पा रही थी। इसी बीच अचानक वहाँ पर श्री परम जी पहुँच गए। उन्हें परेशान देखकर परम जी को जोश आ गया। इन्होंने कहा, मैं झुककर खड़ा हो जाता हूँ, तुम सभी लोग मिलकर किसी तरह इसे मेरे पीठ पर लाद दो। पहले इनके पीठ पर गद्दा रखा गया, फिर येन केन प्रकारेण उस बजली तिजोरी को उठाकर इनके पीठ पर लाद दिया गया। पीछे से कुछ महात्मा उसे पकड़े रहे ताकि नीचे सरक ना जाए। अब धीरे धीरे श्री स्वामी जी उस सकरी सीढ़ी पर चढ़ते हुए सैकड़ों गज की दूरी पर जहाँ उसे रखना था जाकर रखाए। उस तिजोरी का वजन लगभग 7.5 मन था। श्री स्वामी परम जी की शारीरिक शक्ति के साथ साथ उनकी भक्तिमती भावना कभी सामर्थ्य उनके साथ थी।
जो ऐसे अनेक दुष्कर कार्यों को वे द्रुत गति से पूरा कर दिया करते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पंजाब दिनांक 5/8/80 महाप्रभु स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज जी गुरु पूर्णिमा के पश्चात ग्रामीण इलाकों में सत्संग कार्यक्रम हेतु गए हुए थे। किसी गांव में एक बूढ़े महात्मा जो जन्म से ही अंधे थे महाराज जी को मिलने आए। वे नंगल वाले महाराज जी अर्थात स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के शिष्य थे। वे हारमोनियम बजाकर बहुत ही अच्छा भजन गाया करते थे। सत्संग समाप्त होने के पश्चात महाराज जी ने उनका हाल समाचार पूछा। वे बड़े दुखी होकर बोलने लगे, सरकार अब शरीर से वृद्ध हो चुका हो, अधिक चल नहीं सकता, हर बात के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। मैं जिस किसी के पास जाता हूँ वही बोझ समझने लगता है। कभी कभी तो जीवन से ही निराश हो जाता हूँ, लेकिन करूँ क्या, चाह कर भी समय से पहले मर तो नहीं सकता। लोगों को उपेक्षापूर्ण व्यवहार से व्यतीत होकर कभी कभी सोचता है कि परिवार में ही चला जाओ। शरीर के संबंधी भाई बेटे तो निभाएंगे ही। उस महात्मा के घर लौटने की बात सुनकर महाराज जी अत्यंत भावुक हो गए। बोले, महात्मा यह क्या कहा तुमने? जीवन भर साधु रहने के पश्चात अब बुढ़ापे में सहारे के लिए घर जाओगे? इतने दिल की सेवा साधना पर पानी फेरोगे? इतना छोटा दिल क्यों बना बैठे? मैं तुम्हें जीवन भर निभाने को तैयार हूँ। तुम्हें नहीं, जो कोई सहारे के बिना अपना धर्म छोड़ने वाला हो, उन सब की मैं संभाल करूँगा। मैं अपना आश्रम बेचकर भी करूँगा। तुम अभी गाड़ी में बैठो और मेरे साथ आश्रम चलो। वहाँ मंदिर में बैठकर शाम सवेरे 2-4 भजन सुना देना, बस इतना ही काम रहेगा तुम्हारा। तुम्हारी सारी व्यवस्था मैं करूँगा। ऐसे थे वे गरीब निवाज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।